एटीएस की कस्टडी में इस वक्त सीमा है। पुलिस और एटीएस की टीम एक साथ सीमा के घर पहुंची। एटीएस की टीम सादी वर्दी में मौजूद थी। टीम ने पहले घर जाने वाली गली बंद की। गली के दोनों तरफ पुलिस के जवान तैनात किए गए। इसके बाद टीम ने सीमा हैदर को वहां से निकाला। सीमा को एटीएस की टीम अपने साथ ले गई है। सचिन और पिता नेत्रपाल को भी टीम अपने साथ ले गई है। पुलिस कमांड रूम में सीमा को पुलिस कमांड रूम में रखा गया है। नोएडा में ही बताया जाता है जिस कमांड रूम में सीमा को रखा गया वहां पूछताछ हो रही है। एटीएस सीमा के हर बयान पर नजर रख रही है। सीमा का बदलता चाल ढाल एटीएस के रडार पर है। तीनों देशों में सीमा के मददगारों की तलाश हो रही है कि सीमा की मदद किसने की। एटीएस की जांच कर रही है कि सीमा किस किस से मदद ले रही थी, सीमा के पास कितने मोबाइल फोन, कितने मोबाइल थे, और जांच हो रही है कितने मोबाइल नंबर्स थे। जांच हो रही है सीमा ने अपने सिम से किस किस से बात की है। पाकिस्तान में सीमा के पति के दावों की भी पड़ताल कर रही है एटीएस। एटीएस को सीमा के आईएसआई कनेक्शन का भी शक है। सीमा हैदर के कई एक्शन उसे संदिग्ध बनाते हैं, लेकिन एटीएस को सीमा पर शक बेवजह नहीं हुआ। सीमा पर एटीएस का शक और गहराया सीमा की हरकतों से। सीमा ने ऐसा क्या किया जो एटीएस की नजर सीमा पर थी, वो देखिए जरा क्या कर रही थी सीमा। देख रहे हैं आप, ये सीमा की पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं। एटीएस अपने कंट्रोल रूम में सीमा पर नजर रखे हुए थी। पहली जो शक हुआ कि सीमा मीडिया से बातचीत कर रही थी, वो सामान्य नहीं लग रहा था एटीएस को कि मीडिया से जिस तरह से जवाब दे रही थी। सरहद पार करने वाली आखिर इतनी सहज कैसे, ये दिमाग में था एटीएस के। सहज कैसे है जबकि बॉर्डर क्रॉस करके आई अवैध तरीके से, फिर भी इतनी कंफर्टेबल। दूसरी वजह जो एटीएस के दिमाग में थी, 5वीं पास सीमा पबजी खेलने में एक्सपर्ट थी। क्या सीमा इतनी स्मार्ट कि गेम की बारीकी भी समझती थी? तीसरी वजह, गेम खेलने के लिए सीमा ने अपना नाम मारिया सेव किया था। मारिया नाम से आईडी बनाई थी गेम खेलने के लिए, सीमा के नाम से नहीं। क्यों सीमा ने गेम के लिए फर्जी नाम रखा? एटीएस के रडार पर यह तीसरी बात थी। चौथी बात यह थी कि 10 दिन हिंदुस्तान में रहते हुए पूरा भेष बदल गया। बुर्का पहनने वाली सलीके से साड़ी बांधने लगी। पाक के मुसलमान भारत में तुलसी पूजा करने लगी। यह सनातन प्रेम था या फिर साजिश का हिस्सा था? 5वीं वजह जो एटीएस के जहन में थी, उर्दू बोलने वाली सीमा अचानक शुद्ध हिंदी कैसे बोलने लगी? भारत आते ही हिंदू संस्कृति में सीमा घुल गई। कुछ दिन में बदलाव संभव या फिर आईएसआई ट्रेनिंग का नतीजा? छठी वजह यह थी, सीमा के एक दस्तावेज में उसकी उम्र लिखी है 21 साल, दूसरे में उम्र लिखी है 29 साल। सीमा उम्र बता रही है 27 साल। सीमा को के फर्जी डॉक्यूमेंट शक को बढ़ाते चले गए। और 7वीं वजह, सीमा अचानक खबरों में आई, फिर पकड़ी गई, जमानत पर बाहर आई और सेलिब्रिटी बन गई। सेलिब्रिटी बनना अचानक हुआ या फिर किसी रणनीति का हिस्सा था? अब सुनिए जरा, पूर्व रॉ अधिकारी को मैं सुनवाने जा रहा हूं। आईबी, रॉ, ये सब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अभी एटीएस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पूर्व रॉ अधिकारी रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग में रहे आरएसएन सिंह साहब बता रहे हैं क्या ऐसे लोग बहुत ट्रेंड होते हैं, सुनिए। ये केवल एक ये टिपिकल स्पाई ऑपरेशन मुझे नहीं लगता है आईएसआई की तरफ से। इसके कुछ राजनीतिक पहलू हैं और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि जैसे ही ये कांड हुआ है उसके बाद से जो प्रक्रिया जो देखी जा रही है पाकिस्तान में बड़ी अजीबोगरीब है। वहाँ पे कुछ हिंदुओं को बंदी बना लिया गया है। एक 150 साल पुराना मंदिर को उस पर हमला हुआ है और कहते हैं रॉकेट लॉन्चर से हमला क्यों हुआ है। अब और किसने किया तो कहा जा रहा है कि डेकॉइट्स ने किया है। अब आप बताइए कि एक देश जो कि इस बात को खुद ही मान रहा हो कि डेकॉइट्स हमारे यहाँ इस तरह के हमले करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कैसी साजिश है और उसमें कैसी मिली भगत है। तो ये एक राजनीति से ये प्रेरित, पाकिस्तान के द्वारा राजनीति से प्रेरित ये पूरा ये कांड है। तो सीमा के पीछे अब एटीएस लग चुकी है, यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। सीमा की जांच अब एटीएस कर रही है। एटीएस क्या करती है आपको बताऊं, एटीएस कैसे काम करती है। एटीएस के शिकंजे में आने का मतलब है आप बचकर नहीं निकल सकते। ये है एटीएस, ये जो आप देख रहे हैं। एटीएस का मतलब होता है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। अमेरिकी स्वॉट की तर्ज पर गठन हुआ था एटीएस का। अब सीमा से यह पूछताछ कर रहे हैं। स्वॉट मतलब स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स, खास तरह के ये जवान होते हैं। आतंकी गतिविधि पर स्वॉट काबू करती है। एटीएस भी आतंकी गतिविधि पर नजर रखती है। देशद्रोही तत्वों की एटीएस जानकारी जुटाती है। विदेशी खुफिया एजेंसी से जुड़े लोगों की शिनाख्त करती है। शिनाख्त के साथ निगरानी की भी जिम्मेदारी एटीएस की होती है। तो सीमा पर निगरानी भी रख रही थी। ऐसे लोगों को अरेस्ट करके एटीएस पूछताछ करती है, सीमा से पूछताछ कर रही।
जो जानकारी मिलती है केंद्रीय एजेंसियों से साझा करती है। ऐसे मामलों को आईबी यानी खुफिया विभाग और रॉ के साथ संपर्क में रहती है एटीएस। देश के कई राज्यों की अलग अलग एटीएस टीम मौजूद है। सीमा हैदर के मामले में यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। एटीएस सीमा के पाकिस्तानी लिंक को लेकर जांच कर रही है। एटीएस में पुलिस के तेज तर्रार अधिकारी शामिल होते हैं। सेना की तरह एटीएस जवानों की कड़ी ट्रेनिंग होती है। एटीएस की टीम में जवान आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं, जो आप देख पा रहे हैं। यूपी में एटीएस का मुख्यालय राजधानी लखनऊ में और एटीएस की कई ऑपरेशनल टीम और फील्ड यूनिट काम कर रही है इस वक्त। लेकिन एटीएस को शक कैसे हुआ? एटीएस के शक के पीछे बहुत वजह है। उनमें से एक बड़ी वजह क्या है? पाकिस्तान से कोई आए सामान्य बात हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान से जो आया हो उसके रिश्ते पाकिस्तानी सेना से अगर हैं तो एटीएस की तेवरियां चढ़ना लाजमी था, एटीएस का शक बढ़ना लाजमी था। और यही हुआ क्योंकि सीमा का सीधा सीधा ताल्लुक पाकिस्तानी आर्मी से, जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। सीमा का ताल्लुक पाकिस्तानी आर्मी से क्या है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। एटीएस की नजर इस पर थी। यह सीमा आपको दिख रही है, कहा गया सीमा मेजर भी है। पाकिस्तानी फौज से सीमा का सीधा रिश्ता है। सीमा के चाचा पाक सेना में सूबेदार, चाचा पाक सेना में सूबेदार, भाई पाकिस्तानी आर्मी में, और खुद सीमा ने पाक सेना से संपर्क कबूला। पाक आर्मी में सीमा के भाई की जांच हो रही है कि भाई क्या करता है। इनपुट जुटाए जा रहे हैं कि पाक सेना में सीमा का भाई है क्या, खुद सीमा के आईएसआई एजेंट होने का शक है। तमाम एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। सोशल मीडिया पर भी तमाम दावे किए जा रहे हैं। सीमा को पाकिस्तान आर्मी का मेजर भी बताया जा रहा है। एटीएस से लेकर आईबी तक सीमा की जांच में जुटी हुई है। पाकिस्तानी आर्मी से सीमा का कनेक्शन ढूंढा जा रहा है और सीमा का रिश्ता पाक सेना से है। चाचा सूबेदार है, भाई सेना में। यह बात खुद सीमा ने स्वीकार की है। सुनिए। मेरे भाई कोई बड़े ऑफिसर नहीं है, वो अभी 2022 में ही सेना में मतलब फौज में गए हैं। कभी वो कंफर्म भी नहीं हुए, जैसे पक्का ऑफिसर हो जाता है, अभी वो भी नहीं बने। वो तो आम हवालदार हैं, छोटे से, इतने बड़े नहीं हैं। और जॉब ना होने के कारण उन्होंने इसमें भर्ती ली। अब क्या सीमा जेल जाएगी? दूसरा कोई विकल्प नहीं है सीमा के सामने। सीमा की गिरफ्तारी इससे पहले हो चुकी है। जब पुलिस ने पहली बार गिरफ्तार किया था, बल्लभगढ़ से पुलिस खड़ी है, सीमा है, सचिन गिरफ्तार करके इन्हें जेल भेजा गया था। जेल में इनके साथ बच्चे भी थे, लेकिन इसी ग्राउंड पर सीमा को जमानत मिल गई। लेकिन अब एटीएस का शिकंजे में आने के बाद सीमा के सामने जेल जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। क्या सीमा जेल जाएगी? और मैं क्यों कह रहा हूं सीमा जेल जाएगी, उसके पीछे कारण है। देख रहे हैं, यह जेल का दरवाजा खुलेगा और सीमा को क्या जेल जाना होगा। पाकिस्तान की सीमा फिर गिरफ्तार हो सकती है। पुलिस कोर्ट में रिमांड की याचिका ला सकती है कि सीमा की फिर से रिमांड चाहिए, पूछताछ करनी है। सीमा और सचिन पर गंभीर धाराएं जोड़ सकती है, जिससे दोनों की जमानत रद्द हो सकती है। ऐसे हालात में सीमा को फिर जेल जाना होगा। पूछताछ में किसी एजेंसी ने क्लीन चिट नहीं दी है सीमा को अभी। ऐसे में एटीएस जैसी जांच एजेंसी रिमांड मांग सकती है सीमा की, पूछताछ और जांच का हवाला देकर कस्टडी ले सकती है। दरअसल 4 जुलाई को सीमा और सचिन को गिरफ्तार किया गया था। धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं में केस दर्ज करने की तैयारी थी। धारा 420 और 467 लगाई जाती है तो तुरंत जमानत नहीं मिलती, क्योंकि इन धाराओं में 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है। लेकिन सीमा ने एक भारतीय से सच्चे प्यार का हवाला दिया वहां पुलिस के सामने और 4 छोटे छोटे बच्चों की सुरक्षा पर गुहार लगाई। तब पुलिस ने सीमा पर बहुत ज्यादा गंभीर धाराएं नहीं लगाई। धारा 102B और विदेशी अधिनियम की धारा 14 लगाई थी। दोनों धाराओं में 5 साल से कम की कैद का प्रावधान है। इसलिए 7 जुलाई को कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी। लेकिन सीमा की यह जमानत अब रद्द होने वाली है। सवाल बड़ा है।